दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। हम RO ARO हिंदी की एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों पर विद कॉन्सेप्ट चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वाक्य शुद्धि। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एरर डिटेक्शन की कुछ टेक्निक्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, शुद्ध वाक्य चुनना है। ठीक है, तो पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में शुद्ध वाक्य चुनना है या अशुद्ध। अगर शुद्ध वाक्य चुनना होता है तो हम पहले अशुद्ध वाक्यों के ऑप्शन को छांट लेंगे, क्योंकि अशुद्धि छांटना अपेक्षाकृत सरल होता है। सॉरी। तो देखिए, चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, तो चहार दीवारी होगा, क्योंकि दीवार में ध्यान दीजिएगा तो छोटी की मात्रा नहीं होती द में, बड़ी की मात्रा होती है दीवार। तो चहार दीवारी में वर्तनी अशुद्धि के कारण ये वाक्य गलत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। उपरोक्त में भी वर्तनी अशुद्धि है क्योंकि उपर्युक्त होता है। ठीक है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। किसी भी शब्द में एक प्रत्यय लग जाता है इतर, तो उसका अर्थ होता है से हटके, से परे, है ना। जैसे शिक्षा से परे कुछ ऐसे कर्मचारी आएंगे जो कि शिक्षण कार्यक्रम नहीं किया करते, तो शिक्षणेतर की बात कर रहा है ये। यहाँ पे गुण संधि हुई है शिक्षण और इतर का। तो यहाँ पे आधा त पूरा त है, यहाँ पे सिर्फ एक त होना चाहिए था, शिक्षणेतर होना चाहिए था। इसलिए यहाँ भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कारण ये भी गलत है। बचा एक, और इसमें कोई अशुद्धि दिख भी नहीं रही है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। उससे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो देखिए, दंड और सजा दोनों समानार्थी शब्द हैं और एक ही वाक्य में एक ही क्रिया के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पे दोहराव संबंधी अशुद्धि है। तो इसके ऑप्शन को चेक करते हैं। तो क्या कह रहा है कि दंड और सजा समानार्थी होने के कारण दोहराव संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध, तो पहले देखते हैं, हो सकता है पता चल जाए कि अशुद्ध क्या है, कौन सा। पहले मैंने क्या कहा था, खोजने की कोशिश कीजिए उस ऑप्शन को जो अशुद्ध है। तो चलिए, मान लीजिए मेरी नज़र चली गई डी पे। ठीक है, यहाँ कह रहा है एक गुलाब की माला लाओ। एक गुलाब से माला नहीं बनती, ये कहना चाहता है कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, है ना। तो एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये सेंटेंस क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस पे भी नज़र हम डाल लेते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम, इस पार्ट में तो कोई गलती दिख ही नहीं रही है। अहल्या, अहल्या वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। लोगों को लगता है कि अहिल्या होगा, लेकिन नहीं, अहल्या शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो ये भी सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही है। हालांकि हमारा काम पहले ही हो गया, यहाँ पे अशुद्धि हमको पहले ही मिल गई थी। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण का मतलब खुद ही होता है स्पष्ट करना, है ना। स्पष्ट करने की क्रिया को बोलते हैं स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे जो करना लगाया गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं दोहराव वाली अशुद्धि होने के कारण इस वाक्य में अशुद्धि है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, क्योंकि अशुद्ध वाक्य ही चुनना है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि शुद्ध हैं। पांचवा क्वेश्चन, शुद्ध छांटना है। ठीक है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। ध्यान रखिएगा, अधीन लिखा है जबकि सही वर्तनी है अधीन, ये गलत हो गया। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराध एक विशेषण शब्द होता है, यहाँ वर्तनी शुद्धि कर दिया है, निरपराधी दे दिया है। ठीक है, लगता है कुछ लोगों को कि निरपराधी होगा, लेकिन सही वर्तनी निरपराध होती है, तो निरपराध होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया।
हाँ ये सही लग रहा है, लेकिन हम डी की चर्चा कर लेते हैं पहले। कह रहा है उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो यहाँ भी देखिएगा तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि पैतृक में ध्यान देंगे तो ये वाला त होना चाहिए था, ये वाला त्र, पृथ्वी वाला, ठीक है। कैसे ऐसे बना देते हैं, ये है ना, ये वाला त्र होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे त्र में ई की छोटी की मात्रा लगा दी गई है। तो यहाँ बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये वाक्य शुद्ध होगा, यही बचा है, ये शुद्ध होगा। छठवां क्वेश्चन, अशुद्ध छांटना है, पहले ही दिख गया अनेकों, सुपरहिट क्वेश्चन है ये और काफ़ी इजी माना जाता है। अनेकों, पहले इस तरह क्वेश्चन बहुत आते थे। अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेक खुद ही बहुवचन है, इसको अनेकों जबरदस्ती बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है और अशुद्ध वाक्य ही हमको चुनना था। हमारा आंसर ये है। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अगर कुछ प्रत्यय लग जाए तो उनके कुछ वर्तनियाँ जो है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कुछ, जैसे संसार में अगर इक लगा दिया जाए तो सांसारिक हो जाता है, व्यवहार में अगर इक लगा दिया जाए तो व्यावहारिक हो जाता है, अध्यात्म में अगर इक लगा दिया जाए तो आध्यात्मिक हो जाता है। इस तरह से असंख्य शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सांसारिक न होके सांसारिक होना चाहिए था। चलिए आगे, आगे कह रहा है निरपराध, ये तो सही है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं दिख रहा है। फिलहाल हम आगे देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। हाँ, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लिपि की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे लिपि होता है, छोटी की मात्रा होती है, तो ये भी अशुद्ध। अत्याधिक दुख, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हिंदी के पेपर में, हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको नज़र अच्छी करने की ज़रूरत होती है। क्या होता है, झटके में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं काफ़ी। और अक्सर हाँ नहीं वाले में तो अगर पूछा है निम्नलिखित में से क्या नहीं है ना, कौन सा शुद्ध नहीं है, कौन सा शुद्ध है, इस तरह के, या निम्नलिखित में कौन सा उसका पर्यायवाची नहीं है, विलोम नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फ्री में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बारीकी से, तो अत्याधिक लिखा है जबकि सही शब्द होता है अत्यधिक, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला ए बी और डी गलत हो गए तो बचा क्या, सॉरी ए सी और डी गलत हो गए तो बचा आपका बी, जो कि सही है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। चलिए आगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो करते हैं चयन। चरखा काटना चाहिए, चरखा एक यंत्र होता है, उससे सूत काटा जाता है, चरखा नहीं, इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ध्यान दीजिएगा मुक्त हस्त जो होता है वो सकारात्मक भाव से में प्रयोग किया जाता है, और लुटाना जो होता है वो नकारात्मक भाव में, और यहाँ दोनों को एक साथ लाया गया है, इसलिए ये अशुद्धि है। मुक्त हस्त से धन लुटाया नहीं जाता मित्रों, मुक्त हस्त से दान दिया जाता है, दान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। आगे क्या कह रहा है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो तरुण मतलब ही होता है नवयुवक, तो यहाँ पे भी तरुण मतलब नवयुवक, यहाँ पे भी नवयुवक, तो यहाँ पे भी दोहराव संबंधी अशुद्धि होने के चलते ये ऑप्शन भी अशुद्ध है। बचा एक डी, मुझसे यह काम संभव नहीं, कोई कमी दिख भी नहीं लग रही है, और एलिमिनेशन मेथड से हमारा यही आंसर हुआ। आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित, क्या है, संबंधित चर्चा। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो है वो बी होगा। कहते हैं ना कि उससे संबद्ध चर्चा, ठीक है, या संबद्ध बातचीत हो रही है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा।
अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। देखिए, कुआं में वर्तनी संबंधी अशुद्धि तो है, लेकिन दो जगह। क्या? क में छोटी ऊ की मात्रा होनी चाहिए, कुआं शब्द होता है, और ये जो चंद्रबिंदु है ये क के ऊपर न होके अ के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? एक क्या है? सिंगुलर है। एक के साथ रुपए का प्रयोग किया जाएगा। एक से अधिक अगर संख्या होती, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो 2 रुपए, 3 रुपए इस तरह होता, लेकिन एक यहाँ पे रुपया होना चाहिए था। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? तो गलत। देखिए डी देखते हैं, साधु को भिक्षा दो, तो यहाँ पे साधु शब्द होता है। सही वर्तनी साधु होती है, छोटी ऊ की मात्रा होती है, तो ये भी अशुद्ध। बचा क्या? आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, जो कि बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। नौकर आटा पिसवाने गया है। आटा नहीं पिसवाया जाता, गेहूं पिसवाने के बाद वह आटा में बदल जाता है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे अर्थ संबंधी अशुद्धि है। एक गुलाब के फूल की माला लाओ। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक गुलाब के फूल की या एक फूल की माला नहीं बन सकती, ये भी अशुद्ध हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। ज्वर मतलब क्या होता है? ये नेगेटिव चीज़ होती है। ज्वर मतलब बुखार, तो बुखार सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकती। ये कहना ये चाहता था कि यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम संबंधी अशुद्धि आपको देखने को मिलती है। तो ये तीनों एक तरफ से क्रम से गलत हो गए। बचा डी, परमात्मा के अनेक नाम हैं, कोई अशुद्धि दिख भी नहीं रही है। एलिमिनेशन के हिसाब से भी यही हमारा आंसर सही है। शुद्ध वाक्य छांटना है। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक लग रहा है? हर एक विद्यार्थियों को चाहिए, हर एक के साथ हर एक भी है ना, हर एक और प्रत्येक में अगर चयन किया जाए, पहली बात तो हर एक नहीं होता, हर एक होता है। अगर अलग अलग होता तो हर एक जहाँ है वो ऑलरेडी हट गया। एक ऑप्शन और बचा है, उसको देख लेते हैं क्या है। कहाँ गया? हाँ, यहाँ भी हर एक है, तो हर एक जहाँ है वो एलिमिनेशन से छट गया। बचा हमारा ऑप्शन ए, तो वही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 12। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य चुनना है। देखते हैं, अगर कोई अशुद्ध मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी छाटेंगे। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पे गया। ठीक ही लग रहा है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। चलिए, यहाँ मिल गया। पहले चारों ऑप्शन पे नज़र दौड़ा लेना चाहिए, हो सकता है जल्दी से मिल जाए, है ना, तो समय हमारा बचता है। तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, मतलब ऐसी दुकान है जिसमें एक मिठाई रखी होगी, है ना। क्रम संबंधी अशुद्धि है। वो ये कहना चाहता है कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बिल्कुल चयन करते हैं। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए, संभव नहीं और हो सकता ऐसा नहीं होता। हो सकता नहीं यूज किया जाता। मुझसे यह काम संभव नहीं है ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। देखिए, बिल्कुल और भी दोनों लगभग निपात हैं, है ना, जोर देने के लिए प्रयोग किए गए, तो यहाँ पे भी दोहराव संबंधी अशुद्धि हो गई। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये गलत हो जाएगा, है ना। डी देखते हैं, इन दोनों में केवल यही अंतर है। देखिए, केवल भी लगा दिया है या यही लगा दिया है, ये गलत होगा। दोनों कहीं ना कहीं ओनली की बात कर रहे हैं, तो केवल यही अंतर है। यहाँ पे भी दोहराव की समस्या है, इसलिए बचा सी। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, दिखने में भी कोई अशुद्धि नहीं, और एलिमिनेशन मेथड से भी यही शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है।
यहाँ भी इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये तो गलत हो जाएगा, भूलें नहीं होगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। आगे चौथा देखते हैं। हाँ, पहले देखिए बावजूद और भी, ठीक है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बावजूद भी, बावजूद ऑलरेडी वो छांट दे रहा है, इसके बावजूद तो भी नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी जहाँ जहाँ है वो ऑलरेडी क्या हो गया, वो गलत हो गया। एलिमिनेशन मेथड से हमारा जो आंसर बचा वही हमारा सही है ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो चलिए देखते हैं। इसमें बी दिया है, बी पे पहले नज़र दौड़ डालते हैं। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं। देखिए वर्तमान और मौजूदा कहीं ना कहीं समानार्थी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी दोहराव संबंधी अशुद्धि हो गई है। बाकी शब्द, बाकी ऑप्शन जो हैं वो शुद्ध हैं। चलिए शुद्ध छांटना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। निर्दयी नहीं होके, लगता है निर्दयी, लोग बोलते भी हैं निर्दयी, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से और वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से निर्दयी नहीं होता, निर्दय होता है ना। इसलिए ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध। एकत्रित भीड़ ने, यहाँ पे एकत्रित, यहाँ पे ये जो इत प्रत्यय लगा दिया है ये फालतू का लगाया है, क्योंकि एकत्र का खुद ही मतलब होता है कि इकट्ठा, तो यहाँ पे एकत्र होना चाहिए था। सही वर्तनी क्या होगी, एकत्र। हालांकि एकत्रित भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो गलत है, व्याकरण की दृष्टि से, वर्तनी की शुद्धि से गलत है। एकत्रित गलत हो जाएगा, एकत्र भीड़ होना चाहिए था, है ना। गांधी जी चरखा चलाते थे, इसमें कोई अशुद्धि दिख भी नहीं रही है। आगे देख लेते हैं। एक एक करके प्रत्येक छात्र, देखिए एक एक करके भी है और प्रत्येक है, या तो कहता एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, या तो प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। यहाँ भी दोहराव संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य छांटना है। खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का अब स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। ये उपादान शब्द यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है, उपादान शब्द यहाँ पे सही नहीं होगा, इसके जगह पे दूसरा कोई वर्ड होगा, देख लेते हैं हम अभी व्याख्या में। निरपराधी वर्तनी संबंधी क्या है, अशुद्धि है, निरपराध होना चाहिए। और श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। नृत्यांगन शब्द नहीं होता दोस्तों, है ना। नृत्यांगना तो होता है, लेकिन नृत्यांगन कोई ऐसा नहीं कि पुल्लिंग शब्द उसी का नृत्यांगना का होता है, तो यहाँ भी अशुद्धि है। नर्तक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, कहाँ गया। उपादान का प्रयोग निश्चित है, बस साधन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके जगह पे साधन और भी वर्ड होना चाहिए था, लेकिन उनमें से एक साधन यहाँ पे उपयुक्त हो सकता था, है ना। यंत्र, साधन, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। आगे ये नृत्यांगन वाला तो हो ही गया था हमारा, नर्तक होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। अब देखिए बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। देखिए बाजार कोई अथॉरिटी नहीं है, या कोई सरकारी संस्थान नहीं है, या कोई प्राइवेट ही संस्थान नहीं है कि वो अवकाश दे, ठीक है। तो बाजार बंद हो सकता है, अवकाश बाजार का नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाजार की साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है, इस तरह से होना चाहिए था। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वैधव्य शब्द होता है, वैधव्यता नहीं होता, ठीक है ना, वैधव्य होता है, वैधव्यता गलत होता है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, यहाँ पे सानंदित की कोई, सानंदित जो वर्तनी है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं सपरिवार आनंदित पर्याप्त था इसके सेंस को बताने के लिए, इसके भाव को बताने के लिए, है ना। तो हाँ बचा क्या, ए बचा, तो ए क्या होगा, शुद्ध होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
देखिए, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव, सद्भाव का मतलब खुद ही होता है कि अच्छा भाव, है ना। तो अच्छा सद्भाव दोनों आए तो दोहराव संबंधी अशुद्धि हो गई। मेरे वेतन में अधिकांश भाग, देखिए अधिक में अंश लग गया है। अंश का मतलब क्या होता है? भाग होता है। तो यानी अंश और भाग दोनों का प्रयोग कर दिया, दोहराव संबंधी अशुद्धि गलत हो गया। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है ना। आगे क्या है? चौथा, इस बात का स्पष्टीकरण जो मैंने पहले ही बता दिया था कि स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आता, हमेशा ध्यान रखिएगा। बचा पहला, वो शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें। तो देखिए, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। सुंदरतम का मतलब होता है सबसे सुंदर। सुंदरतम का मतलब होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है हिंदी की। तो सुंदरतम मतलब ही है सबसे सुंदर। यहाँ पे सबसे लिखने की क्या जरूरत थी? दोहराव संबंधी अशुद्धि। ठीक है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित हैं। जनसमूह जो होता है ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक विशेषण है। ठीक है। तो जन समूह में असंख्य लगाने की जरूरत नहीं होती। समूह में खुद ही संख्या जो है निश्चित नहीं होती, वो ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे अलग से ये बताना कि असंख्य है, दोहराव संबंधी अशुद्धि हो गई। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण, पदार्पण सकारात्मक शब्द है, चोर जो है नकारात्मक शब्द है। पदार्पण जो है सम्मान और प्रेम के भाव से प्रयोग किया जाता है, इसलिए चोरों का पदार्पण जो है अनुपयुक्त लग रहा है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया? गलत। बचा बी ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। चलिए आगे आते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बिल्कुल, छात्रों ने पंडित नेहरू को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अर्पित कर सकते हैं बच्चे। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। बच्चे अर्पण करते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में है, अगर ये सही है ना, तो ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो सही है। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान नहीं करेंगे बच्चे, है ना, अर्पण कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध। अशुद्ध ही छांटना था हमको। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। चलिए तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। कैसे? मैं बताता हूं। एक तो तूफान शब्द होता है, तब में बड़ी यू की मात्रा होती है ना। अब तूफान में सैकड़ों लोग, सॉरी यहां पे लिखा है तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, है ना। तो तूफान होना चाहिए था पहले, तो अशुद्धि ये है ना। दूसरी क्या है कि यहाँ पे में की जगह पे से हो सकता है, तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। या तो ऐसे होना चाहिए था कि तूफान, अगर इसमें में लगाना है ना, तो तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? मर गए, है ना। तो दो अशुद्धि है इसमें। या तो यहाँ पे मारे गए लिख देता तो सही हो जाता, प्लस यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा, है ना। ठीक है, तो अशुद्ध हो गया। दूसरा आदमी कौन था? इसमें कोई अशुद्धि तो दिखाई नहीं दे रही है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। हाँ तो ठीक है, तो जब मिल गया तो बाकी सब तो शुद्ध ही हैं। तो ये तभी तो यहाँ भी अशुद्धि नहीं मिल रही, यहाँ भी, ये भी शुद्ध है। अशुद्धि ही छांटना था हमको, मिल गया। ये क्या है? अच्छा ये हमने नहीं देखा, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इसमें क्या नज़र आ रहा है? कोई अशुद्धि? बिल्कुल। देखिए इमारतें जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो में बिंदी नहीं लगा है, प्लूरल होगा ना, तो इमारतें होना चाहिए था, यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए थी, है ना। इसलिए ए और डी इसने आंसर को अशुद्ध माना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
शोक है कि आपने मेरे पत्र, शोक का जवाब, पत्र का उत्तर देने के लिए कोई शोक तो करेगा नहीं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। दुख है कि क्षोभ भी नहीं करेंगे आप। खेद, ये उत्तर सही हो सकता है सर, उपयुक्त यही हो सकता है। खेद है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शुद्ध वाक्य छाटना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान नहीं होगी, हलवाई की एक दुकान होगी, क्रम संबंधी यहाँ पे क्या हो गई, अशुद्धि हो गई। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, सेम वही चीज़, यहाँ भी गड़बड़, यहाँ भी गड़बड़। बचा क्या, ये मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, बिल्कुल ये सही होगा। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों, यहाँ भी अनेकों, ठीक है, यहाँ भी अनेकों। बचा लास्ट वाला, यही सही आंसर है। चलिए, श्री कृष्ण, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटना है। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। भिनभिनाना तो मधुमक्खी भिनभिनाती हैं, भौरे नहीं भिनभिनाते। देखो फूलों पे भौरे गुंजारते हैं, है ना। देखो कह रहा है तो यानी काम अभी हो रहा है ना। तो देखो फूलों पे भौरे गुंजार रहे हैं, गुंजारते हैं ये भी सही हो सकता है ना। लेकिन देखिए क्या कह रहा है, देखो यानी कि अभी देखने की बात कर रहा है वो, फूलों पे भौरे गुंजार कर रहे हैं या गुनगुना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही हैं कली कली। आगे देखिए, वाक्य शुद्ध, शुद्ध वाक्य छाटना है ना। उसकी शंका का निवारण हो गया। वैसे समाधान होता है लेकिन निवारण भी ठीक है। उसकी शंका समाप्त हो गई, समाप्त शब्द शंका के साथ ठीक नहीं है ना। तो ये दूसरा तो 100% गलत हो गया। उसकी शंका का समाधान हो गया, सही है। तो इसमें क्या है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और आंसर दोनों ने ही दिया है ना। तो ए और सी का ऑप्शन ये सही होगा। उसकी शंका नहीं रही, ये गलत हो गया। तो ए एंड सी, है ना, ये मल्टीपल आंसर इसके सही हैं, दिया भी है आंसर इसका। चलिए, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। देखिए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ये देखिए बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित, है ना। तो देखते हैं, ये बिल्कुल सरल वाक्य है। यहाँ पे मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये है संयुक्त वाक्य। 2 वाक्य यहाँ पे संयुक्त हुए हैं। मैं वाराणसी देने जा रहा हूँ, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये हो गया मिश्रित वाक्य। ठीक है, अशुद्ध छाटना है। तो देखिए, काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। कुछ नगर होते हैं, जब हम लिंग का भी मौका मिला आपको पढ़ाने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो लिंग में क्या होता है, कुछ कुछ नगर जो होते हैं ना, वो स्त्रीलिंग में होते हैं। तो काशी, अयोध्या, साकेत, ये सब स्त्रीलिंग आते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पे काशी स्त्रीलिंग होगा, इसलिए यहाँ पे रहा है कि जगह पे क्या होना चाहिए था, रही है होना चाहिए था। यही अशुद्ध है, अशुद्धि ही पकड़ना था, बाकी सब शुद्ध है। आगे चलते हैं, 30 के बाद 31 आना चाहिए। ठीक है, चलिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। देखिए, विहीन आपसे अपेक्षा की जाती है, विहीन आप उन चीज़ों से हों जिनमें आपसे अपेक्षा की जाती है कि वो गुण आप में होने चाहिए, है ना। विहीन और हीन उन चीज़ों में होगा, तो दोषों से कोई विहीन नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। वो सब दोषों से हीन है नहीं, आप किसी गुण से हीन हो सकते हैं, है ना। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये वाक्य शुद्ध हो सकता है। ठीक है, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। वे सभी ही दोषों से, ये नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो चलिए 32 देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शिक्षक ने, डी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर बैठ के नहीं निबंध लिखा गया है, आतंकवाद पर निबंध ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही, देखिए केवल मतलब ओनली,
मात्र मतलब ओनली, यहाँ पे भी दोहराव संबंधी अशुद्धि है। ठीक है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा था। देखिए ठसाठस जो होता है वो सॉलिड चीज़ों के लिए किया जाता है ना। अगर कोई चीज़ द्रव है तो उस वहाँ पे लबालब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर लबालब होता तो सही हो सकता था, ये गलत है। बचा एक ही, हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अशुद्ध छांटना है। ठीक है। देखिए वह दंड देने योग्य है। तो दंड योग्य, दंड कोई योग्यता नहीं होती। ठीक है ना। तो वह दंड, अब पहली बात, दंड देना शब्द नहीं होता, दंड के बस होता है। दंड के योग्य है, दंड का पात्र है, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो दंड देने यहाँ पे नहीं होगा, ये क्या हो गया, गलत हो गया, यही अशुद्ध हो गया। कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है कह रहा है। ठीक है। चलिए, मैं पूरी रात, डी ऑप्शन देखते हैं, मैं पूरी रात जागता रहा, है ना, पूरी रात जागता रहा। आगे ऑप्शन देख लेते हैं, सारी, जैसे बाकी समय सारी और पूरी की के बीच में हमको चुनना है, तो जाहिर सी बात है सारी रात हमको ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, मैं सारी रात भर जागता रहा, सारी रात भी भर भी यहाँ पे नहीं होगा, या तो रात भर जागता रहा या तो सारी रात जागता रहा, इसलिए यहाँ पे दोहराव संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पे देखिए पूरी रात भर जागता रहा, यहाँ पे पूरी भर भी, यहाँ पे भी अशुद्धि है। सारी रात जागता रहा बिल्कुल सही आंसर है ना। अब पूरी रात में जागता रहा, यहाँ पे में नहीं होना चाहिए, वैसे भी पूरी शब्द जो है अनुपयुक्त है अपेक्षाकृत। हाँ, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए प्राण जो होते हैं ना, वो बहुवचन क्रिया के साथ ही यूज किए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो इससे उसका प्राण खत्म हो गया, गलत। प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु उड़ गए होता तो सही हो सकता था, ये भी गलत। उसका प्राण निकल गया, गलत। उसके प्राण निकल गए, ये वाला सही होगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धान शब्द होता है। ठीक है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। पंत जी को षष्ठ पूर्ति पर रूपांतरा कृति भेंट में दी गई, भेंट में दी गई, रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, भेंट की गई पर्याप्त था, भेंट में दी गई यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। भोजन बहुत गरिष्ठ था, यहाँ पे गरिष्ठ होता है ना, इसलिए ये भी, ये सब क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। और बचा एक, तो ये शुद्ध हो गए। यहाँ पे एक मैं आपको वर्तनी संबंधी याद दिला दे रहा हूँ, वर्तनी। मिष्टान्न बिल्कुल सही होता है। देखिए संस्कृत में मिष्ट, मिष्ट मतलब होता है मीठा, अन्न मतलब होता है अनाज, जो जानते हैं आप। तो मिष्टान्न जो है मिष्ट और अन्न से बना है। अन्न में आप जानते हैं कि एक आधा ना एक पूरा ना होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मिष्ठान नहीं होता। कहीं कहीं लिखा रहता है मिष्ठान भंडार, है ना, और हमारे आपके दिमाग में मिष्ठान रहता है, लेकिन मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है। तो मिष्टान्न वर्तनी बिल्कुल सही है, और ये वाक्य भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। ठीक है। चलिए, मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है। उसने बाजार नहीं जाना है क्या है, उसको बाजार नहीं जाना है ना। हम तो आपको बता दिए थे, गलत। हमने तो आपको बता दिया था, कुछ इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। कौन सा था ये, 37, 38 के ऊपर होगा ये। ठीक है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ऊपर क्या है, गुरु पर श्रद्धा है, होनी चाहिए थी, है ना। तो जो ए ऑप्शन था वही सही था। ठीक है, वही सही होगा। क्या, मैंने बाजार से सामान खरीदा, इसमें कोई अशुद्धि दिख भी नहीं रही है। शुद्ध वाक्य देखना है। ठीक है। तो देखिए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, नहीं, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, बिल्कुल विद्या श्रेष्ठ धन होता है ना। स्त्रीलिंग नहीं होगा यहाँ पे। और वैसे भी जैसे कि एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, जैसे पुत्री पराया धन होती है, आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन गलत है। ये पुत्री पराया धन होता है, ये सही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो करता है ना वो धन है, धन के रूप में कार्य हो रहा है, धन के रूप, बिल्कुल धन करता है यहाँ पे। पुत्री भले स्त्रीलिंग है ना, ऐसे होना चाहिए। जैसे देखिए, धन पुत्री पराया होता है, इस तरह से अगर आप दिमाग में रखेंगे तो उसको सही कर ले जाएंगे।
मतलब जैसे कि मेरे कहने का मतलब धन जो कि पुत्री की बात कर रहा है ब्रैकेट में, पराया होता है। धन तो पुल्लिंग है ना, ये बात है। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अहल्या शब्द सही होता है। ठीक है। राजीव निरपराधी है, यहाँ भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, निरपराध शब्द सही होता है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ पे संवाद, ये कैसे होगा, स में ऊपर बिंदी होगी, ये वाला होना चाहिए था, संवाद होना चाहिए था। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मैं आपको एक वर्तनी संबंधी शुद्धि और अशुद्धि के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ज्वलन होता है ना शब्द, ज्वलन, तो उसी से के आगे प्र उपसर्ग लगा दिया जाता है, तो प्रज्वलन या प्रज्वलित हो जाता है। लोग कहते हैं प्रज्वलित, प्रज्वलित शब्द नहीं सही होता, प्रज्वलित होता है। जबकि उज्ज्वल में होता है आधा ज, फिर उसके बाद एक ज, है ना, या दो ज, जो भी अभी देखेंगे जब हम वर्तनी शुद्धि में। तो लेकिन यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, प्रज्वलित की वर्तनी यही होती है। 39 के बाद 40, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आज हम 50 क्वेश्चन का टारगेट किए थे, 50 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, है ना। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है ना, बिल्कुल सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, देखिए कॉमन सेंस लगाइए, है ना। व्यवहारिकता के हिसाब से देखें तो ऐसा नहीं कि अगर आप गन्ने के जूस की दुकान पे जाएंगे तो वो तुरंत गन्ना उखाड़ के लाएगा ताज़ा और उसका रस, तो ताजे गन्ने से मतलब नहीं है ना, गन्ने का ताज़ा रस होना चाहिए, ये सही है। ताज़ा गन्ना नहीं, ये भी ताजी गन्नी तो बिल्कुल गलत है, तो ए इज़ द राइट आंसर। 41 है ना। शुद्ध रूप देखना है हमको, तो देखिए शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। अच्छा देखिए, अच्छा शुद्ध रूप, ये इसका शुद्ध बनाना है हमको, शुद्ध देखना नहीं है। होने का तो ये भी हो सकता है, शेर को देखकर वो भयभीत हो गया, बिल्कुल हो सकता है कोई भयभीत, शेर को देख के कोई बेहोश भी हो सकता है ना। ये तो गलत हो जाएगा, तीसरा होश भाग गया। लेकिन हमको शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, है ना, तो इसका शुद्ध रूप बनाना है। तो शुद्ध रूप में यथासंभव हम क्रिया का या किसी भी शब्द का परिवर्तन नहीं करते, यथासंभव कभी कभी करते हैं, है ना। लेकिन तो ध्यान दीजिएगा, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। होश उड़ना अक्सर जो है बहुवचन क्रिया में प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, उनसे मिली नज़र तो मेरे होश उड़ गए, एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ। देखिए बात कोई भी व्यर्थ होती है, उसका कोई लाभ नहीं होता। कोई भी व्यर्थ बात हुई, ये कह रहा है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसका मतलब वह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ है ना, ठीक है। तो ये उपयुक्त नहीं है। बात अगर व्यर्थ है तो उससे लाभ नहीं होगा, चाहे यह हो चाहे वो, तो यह वह यहाँ पे जो है नहीं लगाया जाएगा। संपूर्ण देश भर में, संपूर्ण देश खुद ही बोल दे रहा है, तो यहाँ भर जो है, तो संपूर्ण देश में निराशा छाई है या देश भर में निराशा छाई है, ये इनमें से एक होता तो सही होता। संपूर्ण देश में भी, भर में भी, यहाँ पे भी दोहराव संबंधी अशुद्धि हो गई। भाई ने भाई के साथ सलाह ली। देखिए भाई या तो भाई को सलाह देगा या भाई भाई से सलाह लेगा। भाई ने भाई के साथ बैठ के सलाह ली, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अशुद्धि हो जाएगा। लास्ट बचाइए, ये शुद्ध है और अशुद्धि दिख भी नहीं रही। कृपया पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर शीघ्र दें। पत्र उत्तर से मत जाइएगा, ये गुण संधि हुई पत्र और उत्तर को मिला करके, है ना, तो बिल्कुल सही है। हाँ, ये क्या कह रहा है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। अच्छा, तो देखिए ये सेंटेंस के भाव के हिसाब से है ना। तो महान व्यक्ति है, जाहिर सी बात है उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति लिप्तता तो पाई नहीं जाएगी, है ना। निपटता से इस और निष्कपटता से इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनमें क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी कि वो इधर अट्रैक्ट नहीं होते, है ना, भौतिक वस्तुओं के प्रति उतना उसमें लिप्त नहीं होते। निर्लिप्तता इज द राइट आंसर। 43 के बाद 44, ठीक है। शुद्ध वाक्य छाड़ना है। रेखा ने भोजन कर ली है, नहीं, रेखा ने भोजन कर लिया है होना चाहिए था। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत।
रेखा ने भोजन कर लिया है, ऑलरेडी सही बता चुका हूँ। रेखा भोजन कर ली, नो। रेखा भोजन किया, बिल्कुल गलत है ना। रेखा ने भोजन किया है, ये सही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मतलब ऐसे ही बोल लेंगे तो भी पता चल जाएगा कौन सा बोलने में सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है ना। देखिए क्रम का सिलेक्शन करना है ना। ये हालांकि आर ओ एग्ज़ाम में नहीं आता क्रम का सिलेक्शन, जैसे वो सीक्वेंस बनाना होता है, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। अशुद्धि संबंधी ये प्रश्न नहीं है। चलिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध छाटना है, ठीक है। या आंखों से देखी घटना है, नहीं, आंखों देखी आपने सुना है ना, आंखों देखी घटना होती है, तो ये गलत हो जाएगा। आंखों देखी घटना यहाँ पे मिल रहा है, तो ये सही होगा। आगे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे भी, आंखों देखी वाला, ठीक है। हाँ, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, शुद्ध रूप चुनना है। बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। देखिए, ये दोनों सेंटेंस भी अपने आप में शुद्ध हैं, लेकिन ये यहाँ पे हम एक सामान्य भाव की बात कर रहे हैं। तो आइंस्टीन के पास कोई विचित्र या अलौकिक बुद्धि नहीं थी, होनी चाहिए, विलक्षण बुद्धि होनी चाहिए। तो ए शुड बी द, या ए शुड बी, क्या ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो व्याकरण की दृष्टि से अपने आप में ये बाकी के ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक व्यवहार की दृष्टि से एक सेंस की बात करें तो उस आधार पे जो है पहला आंसर जो है सही होगा। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, अशुद्धि देखना है ना। शरत काल में के दिनों में, देखिए काल और दिन दोनों समय की इकाई हैं, तो यहाँ शरत काल के दिनों दोनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दोहराव संबंधी अशुद्धि। यहाँ भी शरत काल के दिनों दोहराव संबंधी अशुद्धि, यहाँ भी शरतकालीन दिनों यहाँ दोहराव संबंधी अशुद्धि। बचा क्या, या तो ऐसे होता कि सर्दी के दिनों में, है ना, तब तो ठीक होता, लेकिन शरतकालीन लगा दिया है तो नहीं। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही पुल्लिंग शब्द होता है, हम लोग जब लिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो दही खट्टा है इज द राइट आंसर। कुछ और क्वेश्चन इस पेज को पूरा ख़त्म भी कर लेते हैं, है ना। 51, शुद्ध वाक्य छाटना है। तो देखिए, सुरेश को एक पाती लिखना है। देखिए, इसमें पाती और पत्र में चयन करना है, तो जाहिर सी बात है दोनों में तो पत्र ही शुद्ध हुआ। टेक्निक देखिए, अगर मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पाती और पत्र में हम क्या चूज करें, तो एक तो हमने चूज कर लिया कि पाती और पत्र में से पत्र होगा, तो पाती वाले को हम गलत कर देते हैं, गलत गलत, है ना। उसके बाद सुरेश को एक पत्र लिखनी है, यहाँ पे लिंग संबंधी क्या होगी, अशुद्धि होगी। सुरेश को एक पत्र लिखना है, ये होना चाहिए था ना, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है तुम्हारा आपका डी इज़ द राइट आंसर। 51 के बाद 52 आ गया, ठीक है। अशुद्ध वाक्य चुनना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। देखिए, हर एक खिलाड़ी क्या है, ये एक कर्ता जो है एक वचन है ना। क्रिया यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बहुवचन। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होना चाहिए था, बजाय इसके दिया गया है पहुंच गए। अशुद्ध हमको चुनना था, अशुद्ध हमको मिल गया, बस बाकी जो है सब शुद्ध होंगे। चलिए, सुसंगत का चयन करना है, ठीक है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, दुष्ट सजा किसको मिलती है, जो किसी विधि का, किसी कानून का उल्लंघन करता है, और उस शब्द को जो किसी विधि और कानून का उल्लंघन करता है उसको अपराधी बोलते हैं। तो सजा किसको मिलेगी, अपराधी को मिलेगी, है ना। दुष्ट आपकी निगाह में हो सकता है, किसी और की निगाह में नहीं। अशिष्टता करना, अगर आपका कोई सलाम नहीं कर रहा है, कोई छोटा है, आपका पैर नहीं छू रहा है, तो अशिष्टता करने के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी, है ना। और शत्रु, आपका कोई शत्रु है और अगर कोई अपराध नहीं कर रहा है तो उसको सजा थोड़ी दी जाएगी, इसलिए अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 54, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गुरु जो है एक सम्मान सूचक शब्द है। पहले हम देख लेते हैं कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धि बस यहाँ पे है ना। तो बाकी ये तो होंगे नहीं, आ रहा है, गुरु आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों कट गया, गुरु नहीं होता है, गुरु होता है ना। अब गुरु आ रहा है ये अनुपयुक्त हो गया। सी इज द राइट आंसर। शब्दानुक्रम, सीक्वेंस ऑफ जो है वर्ड यहाँ पे देखने हैं, है ना। शब्दों का अनुक्रम सही क्या है। वह गरीब आदमी था, है ना, था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था। यहाँ पे ये क्या होगा, सीक्वेंस के हिसाब से सही है। वह आदमी क्या था, गरीब था। ठीक है ये। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा वीडियो देखें, जल्दी ही हम वाक्य अशुद्धि खत्म कर देंगे। इसके बाद वर्तनी वाक्य शुद्धि के बाद वर्तनी शुद्धि पे आएंगे। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक हैं, जैसे कि विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण एवं विशेष्य और पर्यायवाची शब्द, जल्दी ही इनको कुछ वीडियोस में इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जिनका आर ओ या फिर कोई नज़दीकी एग्ज़ाम है हिंदी से रिलेटेड, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खासी सीरीज होने वाली है। इसके साथ साथ मध्यकालीन भारत की हमारी श्रृंखला इन वीडियोज़ के साथ समांतर क्रम में चलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए।